क्लासिक डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी शिल्पा। आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूं ग्रेड 4 के 5th लेसन हमारा तिरंगा झंडा। आईसीएसई सिलेबस के ग्रेड 4 के बच्चों के लिए नूतन गुंजन टेक्स्ट बुक से 5th लेसन है हमारा तिरंगा झंडा। हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी पर क्या क्या किया जाता है आप सब जानते हैं। 15 अगस्त हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और लाल किले पर कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं? लाल किले पर यानी दिल्ली में लाल किला है और इस पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय झंडा देश के सम्मान का प्रतीक होता है। इसके सम्मान को बनाए रखने के लिए देश के सैनिक अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। हमारे राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा कहते हैं। तिरंगे में इस्तेमाल किए गए केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की पट्टियाँ तथा बीच में बना अशोक चक्र हमें कुछ संदेश देते हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखते रहिए और शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर दीजिए। कमेंट्स चाहिए क्योंकि नए वीडियोस अपडेट करने के लिए मदद मिलेगा। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। हे भारत के बच्चों, भारत के नागरिकों, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाओ क्योंकि तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। ये हमारे देश की पताका है। आओ इसके नीचे हम मिलकर गाएं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। हे भारत के बच्चों, भारत के नागरिकों, अंडरलाइन कीजिए नागरिकों शब्द। नागरिक का अर्थ है प्रजा। मुद्रा, मुद्रा यानी मोहर या सील, सिक्का कहते हैं। और झंडा, झंडा यानी पताका, ध्वज हमारे देश के पताका है। और उसके लिए गाना क्या है? हम सब मिलकर गाएंगे। झंडा ऊंचा रहे हमारा, डैश डैश यानी बहुत लंबी कविता है और इस तरह आपको दिया गया है। चलो आगे बढ़ेंगे, इसके कठिन शब्दार्थ सीखेंगे। कठिन शब्दार्थ इस तरह है। नागरिक यानी प्रजा, मुद्रा मोहर, सील या सिक्का। नेक्स्ट झंडा, झंडा यानी पताका, ध्वज। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। देखिए छात्रों, इस ध्वज में 3 रंग हैं, सफ़ेद और ऊपर केसरिया और नीचे हरा रंग। संकेत है केसरिया रंग का अर्थ है त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। पाठ कंटिन्यू करेंगे। ये मात्र झंडा नहीं, हमारी आन भी है और प्राण भी है। इसके ऊंचा रहने का अर्थ है देश की शान बनी रहना। इसके 3 रंगों में हमारी एकता की कहानी लिखी है। केसरिया रंग का अर्थ है बहादुरी। ये रंग याद दिलाता है उन वीरों की जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना जीवन बलिदान किया। हमारी बहादुरी इसी रंग में छिपी है। आओ हम सब इस झंडे के नीचे एकजुट होकर प्रतिज्ञा करें कि हम बहादुर बनेंगे। और अंडरलाइन कीजिए, शब्दार्थ अंडरलाइन करेंगे और उससे पहले नेक्स्ट पैराग्राफ सीखेंगे। नेक्स्ट है सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग का संकेत क्या है? विचारों की पवित्रता प्रकट करता है। तिरंगे झंडे में दूसरा रंग सफ़ेद है। ये हमारे विचारों की पवित्रता को प्रकट करता है। इस रंग में महात्मा बुद्ध की करुणा दिखाई देती है। गांधी जी की अहिंसा मुस्कुराती है। आओ हम दुश्मनों को भी प्यार से मित्र बना लें और इस झंडे के नीचे खड़े होकर विश्व में शांति लाने का प्रण लें। अब दोनों पैराग्राफ में जो शब्दार्थ हम सीखेंगे, कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। आन यानी गौरव की भावना, परंपरा, प्रतिष्ठा, ये सभी क्या है? पर्याय अर्थ हैं। शान, शान यानी ठाट बाट, वैभव। बलिदान, बलिदान का अर्थ है त्याग, न्योछावर। आज़ाद,
आज़ाद का अर्थ है स्वतंत्र, स्वच्छंद। नेक्स्ट प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा यानी प्रण लेना। बहादुरी, बहादुरी का अर्थ होता है कि वीरता, शूरता। अब हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक चक्र, उसमें 24 तीलियां हैं, उसके बारे में चित्र द्वारा आप समझेंगे। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक होता है अशोक चक्र। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं और प्रत्येक तीलिया अनेक अर्थ निकालते हैं और यह हमारे जो 24 घंटे का समय का मोल हमें बताता है। और इसमें हर एक तीली का अर्थ होता है, राष्ट्रीयता का अर्थ होता है और राष्ट्रीय योजना का अर्थ होता है, सूचना पात्र का अर्थ होता है, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते बताता है, रुपये के बारे में मुद्रा, चिन्ह और खेल, पंचांग और साथ ही साथ राष्ट्रीय वृक्ष, फल, फूल, पक्षी, गान, नदी, जलजीव, ध्वज, इन सब के बारे में हमें जानकारी देती है। और नेक्स्ट अब हम सीखेंगे शब्दार्थ। तिरंगे झंडे में हमने जाना कि केसरिया और सफेद रंग का क्या क्या सूचना या संकेत होता है, सीखा है। अब हम लास्ट पैराग्राफ में जो हरे रंग के बारे में और अशोक चक्र के बारे में सीखेंगे। तिरंगे के बीच में एक अशोक चक्र है। इसमें 24 तीलियां होती हैं जो पूरे दिन के 24 बहुमूल्य घंटों की सूचक हैं। यह चक्र गति तथा प्रगति का सूचक या प्रगति का प्रतीक है। गति जीवन है। सफेद पट्टी के बीचों बीच बना ये चक्र शांति के लिए परिवर्तन लाने की शिक्षा भी देता है। अब हम कठिन शब्दार्थ ध्यान से लिखेंगे। गति यानी चाल या गमन, चलता हुआ। नेक्स्ट है प्रगति, प्रगति यानी उन्नति, विकास। शिक्षा, शिक्षा यानी सीख। प्रतीक, प्रतीक का अर्थ है चिन्ह या निशान। अब हम इसे लिखकर अभ्यास करेंगे। ध्यान से देखिए, कठिन शब्दार्थ लिखकर अभ्यास कीजिए छात्रों। गति यानी चाल, गमन, चलता हुआ, ये सब पर्याय शब्द हैं। प्रगति, प्रगति का अर्थ है उन्नति, विकास, अभिवृद्धि। शिक्षा, शिक्षा यानी सीख। लास्ट वन है प्रतीक, प्रतीक यानी चिन्ह, निशान। अब हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट पैराग्राफ। ये झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का चिन्ह है। ये आवश्यक है कि फहराते और उतारते समय झंडे का भूमि से स्पर्श न हो। झंडे के सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आओ इस झंडे की छाया में खड़े होकर हम देश को हरा भरा और खुशहाल बनाने का प्रण लें। अब लास्ट पैराग्राफ के कठिन शब्दार्थ अंडरलाइन करके मार्क कीजिए। भूमि, भूमि यानी पृथ्वी, जमीन। और सम्मान, सम्मान का अर्थ है कि रक्षा करना, गौरव, आदर, ये सब होता है। स्पर्श, स्पर्श यानी छूना। कर्तव्य, कर्तव्य यानी फर्ज। प्रण, प्रण का अर्थ होता है शपथ, प्रतिज्ञा। अब लास्ट पेज में लास्ट पैराग्राफ में हमने सीखा है। ये सब कठिन शब्दार्थ हैं और पाठ का अर्थ है। हमारे झंडा स्वतंत्रता और सम्मान का चिन्ह है, इसलिए हमें इसके सम्मान की रक्षा करना हम सबका, नागरिक का कर्तव्य होता है। आइए छात्रों, अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकेंगे। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नाम होते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह लांछन में हुए, और राष्ट्रीय पुष्प कमल है, और राष्ट्रीय फल है आम, पक्षी है मोर, और पशु है शेर, बाघ। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नाम होते हैं, इन सबको आपको सीखना चाहिए। और आइए झंडा फहराते हुए हम लोग कहेंगे कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अगले कक्षा में इसके अभ्यास के साथ आएंगे, और उस वीडियो को भी सब्सक्राइब करके चैनल में को
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।